हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम फिर लेकर के आए हैं एक स्टोरी और हम करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। एक एक वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकैब को जान लेते हैं और वो वोकैब क्या हैं आइए उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी। जो भी स्टोरी में सनफ्लावर जहाँ भी आएगा उसको सूरजमुखी पढ़ेंगे। रोजेज़ का मतलब होता है जो गुलाब के फूल हैं। रोज़ का मतलब गुलाब होता है, रोजेज़ यानी कि गुलाब के फूल, कई सारे फूल हैं। स्टूड हाई एक जगह शब्द आता है। स्टूड जो बनता है वो बनता है स्टैंड से। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड होता है। तो स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना और स्टूड का मतलब होता है कि खड़ा था या फिर खड़े, इस तरीके से। मेरीगोल्ड होता है जो गेंदा का फूल होता है। पॉपीज़ का मतलब होता है जो खसखस का पौधा होता है उसको पॉपीज़ बोलते हैं। और पैंसी फ्लावर जो होता है वो बनफूल होता है। बनफूल यानी कि पैंसी एक शब्द आएगा, वो भी उसमें फूल है। सनशाइन धूप को कहेंगे। और फेल जो है वो गिर पड़ना, यानी कि जो गिर पड़ना होता है कि गिर गया, इस तरीके से बोलते हैं कि फाल का मतलब होता है गिरना। और जब गिर जाता है तो फेल हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास सेकंड फॉर्म। फाल की ही सेकंड फॉर्म फेल होती है, यानी कि उसका मतलब भी गिरना होना है, गिर जाना होता है। ठीक है। एक शब्द आता है गार्डन। गार्डन का मतलब आप सभी जानते होंगे बगीचा, और गार्डनर होता है बगीचे का जो माली है उसको हम गार्डनर कहेंगे, यानी कि बगीचे वाला। ठीक है। डांस का मतलब होता है नाचना, ये सभी आप जानते होंगे। डांस्ड अगर होता है तो यानी कि नाचे या फिर नाचा। सनी SUNNY सनी यानी कि साफ मौसम या फिर धूप को हम यहाँ पर कहेंगे सनी। और जैसे सनी मॉर्निंग यानी कि जैसे धूप वाली मॉर्निंग, साफ मौसम की सुबह, इस तरीके से सनी मॉर्निंग कहेंगे। टॉक का मतलब होता है बात करना या फिर कहना। टू अस जहाँ भी शब्द आएगा उसको हम कहेंगे हमारे लिए। अस का मतलब होता है हमारे, और टू का जो यूज़ है यहाँ पर लिए होता है। ठीक है। एक शब्द है डिग का मतलब क्या होता है खोदना या फिर खुदाई करना। ठीक है। डिगिंग एक शब्द आता है डिगिंग। तो डिगिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ING फॉर्म लगी है तो खोद रहा है या फिर खुदाई कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। एक शब्द है वेल का मतलब होता है अच्छा या फिर अच्छे से। टू वेल यानी कि अच्छे से। ब्रेड BREAD ब्रेड का मतलब होता है रोटी। काइंड जहाँ भी शब्द आएगा उसको हम देखेंगे दयालु। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो यहाँ पर ये शब्द जो है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द है वो आता है टीनी का मतलब होता है नन्ही या फिर नन्हा या फिर बहुत ही छोटी। एक शब्द है प्लेसेस का मतलब होता है प्रसन्नता या फिर खुशी। और प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो जहाँ भी इस स्टोरी में प्राउड शब्द आएगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, गर्व होता है। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और लिफ्टेड का मतलब होता है कि उठाया। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड है। ठीक है। उठा चुका है यानी कि उठाया, इस तरीके से बोलेंगे। इंडीड शब्द आता है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में इंडीड। और एक शब्द आता है फेरीज का मतलब होता है, देखिए फेरीज का मतलब होता है परियाँ। ठीक है। फेयर का मतलब होता है परी, और फेरीज का मतलब होता है परियां, यानी कि बहुत सारी परियां। और टू जहां भी लिखा हुआ आएगा TOO उसको हम भी शब्द से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। चलिएगा अब इसको शुरू करते हैं। स्टोरी है द मैजिक गार्डन। मैजिक का मतलब होता है जादू, और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। एक जादुई बगीचा जो है उसके बारे में ये कहानी है। बहुत ही प्यारी कहानी है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पर फ्लावर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर स्टोरी में हम बात करेंगे। स्कूल दिया हुआ है, स्कूल का बगीचा है, इसका मतलब ये है। और दीवार के पास ये पेड़ खड़े हुए हैं, फूल खड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा कुछ बच्चे फूल को पानी दे रहे हैं। ठीक है। चिड़िया भी है, सन भी है, यहाँ पर धूप निकाल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये फूल है, गेंदा के फूल है, सूरजमुखी के फूल हैं। ठीक। और आगे हम देखेंगे कि जो सूरजमुखी का फूल है उससे जो है बच्चा बातें कर रहा है, बच्चा जो है उससे बहुत ही खुश है। और यहाँ पर आगे परियां खेल रही हैं। ठीक है। तो इन सभी पिक्चर्स के बारे में हम जो है बात करेंगे, तो इन पिक्चर्स को ध्यान में रखिएगा। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन, स्टोरी का नाम है द मैजिक गार्डन, यानी कि मैजिक का मतलब जादू और गार्डन का मतलब होता है बगीचा।
तो द मैजिक गार्डन जादुई बगीचा, स्टोरी स्टार्ट हो रही है, देखिएगा। द मैजिक गार्डन वाज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन है यानी कि जो जादुई बगीचा है, वॉज था कहाँ पर, इन ए स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में। स्कूल के जो प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान है, उसमें क्या था, एक मैजिक गार्डन था, जादुई बगीचा था। वाज लगा हुआ है तो था का सेंस आएगा। आगे है इट वॉज वेरी प्रीटी। देखिए एक शब्द है प्रीटी, प्रीटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या मतलब होता है, सुंदर होता है। और एक शब्द होता है, कभी आप ये सोचें कि ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, और प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, जहाँ कहीं भी सुंदर लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर हम प्रीटी का अधिकतम यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल के लिए खूबसूरत का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है, देखिए इट वॉज़ वेरी प्रीटी, वह बहुत सुंदर था, यानी कि बहुत ही सुंदर था। वॉज है तो था थी थे का सेंस आएगा। सनफ्लावर्स एंड रोजेज, सनफ्लावर्स यानी कि सूरजमुखी के जो फूल हैं उनको सनफ्लावर्स कहते हैं, एंड और रोजेज यानी कि गुलाब। स्टूड, स्टूड यानी कि खड़े हुए थे। हाई अगेंस्ट, हाई का मतलब होता है ऊंचे, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने या वॉल के आगे जो है ऊंचे खड़े हुए थे सनफ्लावर्स और रोजेज। देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड्स, और देखिए देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड, आल्सो मतलब होता है भी का सेंस देता है, आल्सो यानी कि भी, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, गेंदा के फूल भी वहाँ थे। और कौन से फूल थे, पॉपीज़, पॉपीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था, आप ध्यान में रखिएगा। पॉपीज़ जो होता है वो होता है खसखस का पौधा, खसखस के फूल थे। और पेंसीज, पेंसीज मतलब वन फूल जो होते हैं, पेंसी के फूल जो थे वो भी वहाँ थे। ठीक है, तो मैरीगोल्ड यानी गेंदा के, पॉपीज़ के जो खसखस के फूल हैं, और पेंसीज यानी कि जो वन फूल हैं, और सनफ्लावर्स हैं, और वहाँ पर रोजेज़ हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द सनशाइन, सनशाइन का मतलब यहाँ पर है कि धूप, सूरज की जो धूप है। फेल, फेल का मतलब है गिरना, सूरज की धूप गिरती थी ऑन दिस गार्डन, उस गार्डन में जहाँ पर गिरती थी क्या, सूरज की धूप यानी कि सनशाइन, मोर देन ऑन एनी अदर, और जगह के, और जगह से ज़्यादा गार्डन पर जहाँ सनशाइन फेल, सनशाइन फेल का मतलब है धूप का गिरना, और जगह से ज़्यादा वहाँ पर क्या, सन की जो धूप है वो गिरती थी। एंड द फ्लावर डांस एंड सेंग हैप्पीली, फ्लावर जो है यानी कि जो फूल हैं, डांस्ड नाचते थे, एंड और सेंग यानी कि गाते थे। देखिए सिंग होता है गाना, ठीक है, और सेंग जो है वो उसकी नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है, और उसको बोलते हैं गाए या फिर गा रहे, गाते थे, इस तरीके से पास्ट में पहुंच जाता। ठीक है, सेंग, और हैप्पीली यानी कि खुशी से। दे सैड, दे का सेंस यहाँ पर होता है वे के लिए आते हैं। ठीक है, सैड यानी कि उन्होंने कहा या वे कहते थे। टू वन अनदर, टू वन अनदर का मतलब है, वन का मतलब एक होता है, अनदर का मतलब दूसरे होता है, एक दूसरे से वे कहते थे। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर, हंड्रेड्स का मतलब है 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कितने, सैकड़ों, हज़ारों, ये हो सकते हैं। तो 100 से ज़्यादा लिटिल यानी कि छोटे गार्डनर्स होता है माली। वी हैव जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमारे पास, इस तरीके से हम बोलते हैं वी हैव। तो हमारे पास क्या हैं, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब 100 से ज़्यादा, लिटिल गार्डनर्स छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और वे क्या हैं, चिल्ड्रन हैं यानी कि बच्चे हैं स्कूल के। ठीक है, वे स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें वे क्या बता रहे हैं कि हमारे पास 100 से ज़्यादा माली हैं यानी कि गार्डनर हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। आगे, वन सनी मॉर्निंग, एक साफ सुबह यानी कि एक अच्छी सुबह जो सनी होती है, सनी का मतलब होता है मौसम साफ होना और धूप वाली सुबह। द फ्लावर वर टॉकिंग टू द बर्ड, जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो बात कर रहे थे
टॉक का मतलब होता है बात, और आईएनजी लगा है तो बात कर रहे, और वर है तो थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड, किससे बात कर रहे थे? बर्ड से, यानी कि चिड़ियों से बात कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? आई लव ऑल द चिल्ड्रन, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, सभी बच्चों से प्यार करता हूँ। ऑल द चिल्ड्रन, देखिए कभी भी चिल्ड्रन में एस मत लगाइएगा, क्योंकि अगर एक बच्चे की बात करें तो चाइल्ड बोलेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा बच्चों की बात करेंगे तो चिल्ड्रन बोलेंगे, चिल्ड्रंस नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो आई हैव ऑल द चिल्ड्रन, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, ठीक है, ये फूलों ने कहा। बट, लेकिन, आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल यानी कि उन सभी में, लिटिल वंस जो सबसे छोटा है, प्यारा है, डियर मतलब प्यारा है, आई लव मैं उसे प्यार करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं प्यार करता हूँ डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सब उनमें से सबसे छोटे बच्चे से। सैड पॉपी, देखिए सैड ए पॉपी, पॉपी का मतलब है जो खसखस का पौधा है, खसखस का फूल है, उसने कहा आई लाइक देम, मुझे पसंद है, यानी कि मैं पसंद करता हूँ उसे, टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स, वाटरिंग यानी कि जो पानी भरी हुई, और कैन है, ठीक है, ब्रिंग माने लाना, मैं पसंद करता हूँ उनका पानी से भरी हुई कैन का लाना, एंड और वाटर माई थर्स्टी रूट्स, और मेरी प्यासी, थर्स्टी का मतलब है प्यासी, रूट्स का मतलब होता है जड़ें, मेरी प्यासी जड़ों को पानी देना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये मैजिक गार्डन है, ये स्कूल है, स्कूल का गार्डन है, यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, आगे यस सैड द मैरीगोल्ड, हाँ मैरीगोल्ड का मतलब है गेंदा, गेंदा का जो फूल है उसने कहा द बॉयज़ आर गुड, लड़के जो हैं वो अच्छे हैं, टू अस हमारे लिए भी, अस टू ये जो लिखा हुआ था हमने कहा था कि ये भी का सेंस देता है, तो द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, लड़के अच्छे हैं हमारे लिए भी, दे डिग द ग्राउंड सो वेल, डिग का मतलब क्या होता है? खोदना, ठीक है, खोदना या खुदाई करना, तो वे, दे का मतलब होता है वे जो हैं डिग यानी कि खुदाई करते हैं, द ग्राउंड की, सो वेल अच्छी तरह, सो वेल का मतलब होता है अच्छी तरह, वे ग्राउंड की अच्छी तरह खुदाई करते हैं, तो अच्छी तरह खुदाई होगी तो गार्डन और भी हरा भरा होगा। देखिएगा यहाँ पर बच्चे जो हैं फूलों को पानी दे रहे हैं, ठीक है, और गार्डन की जो है खुदाई कर रहे हैं अच्छे से। चिड़िया हैं, यहाँ पर चिड़िया भी गाना गा रही हैं, बात कर रही हैं, और यहाँ पे सूरज है जो अपनी सनलाइट को इन बच्चों पर बहुत ही जो है मंद सनलाइट जो है इस पर बिखेर रहा है, जिससे बच्चे जो हैं बहुत ही खुश हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, वी का मतलब क्या होता है? हम, लव प्यार करते हैं, द लिटिल चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों से, हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, सैड ए टीनी बर्ड, एक नन्ही चिड़िया ने कहा, किसने कहा? एक नन्ही चिड़िया ने कहा। तो देखिए यहाँ पर जो टीनी है, टीनी शब्द का मतलब क्या है कि नन्ही, यानी कि बहुत छोटी जो चिड़िया है उसको कहते हैं टीनी। तो टीनी बर्ड्स ने ये कहा दे आर काइंड, वे जो हैं क्या हैं? काइंड हैं यानी कि दयालु हैं, एंड और दे ब्रिंग, दे का मतलब हमने बताया था वे, ब्रिंग माने होता है लाना, वे लाते हैं, क्या लाते हैं? ब्रेड, ब्रेड का मतलब क्या बताया था? रोटी है, वे रोटी लाते हैं, फॉर अस, किसके लिए? अस, अस का मतलब होता है हमारे, हमारे लिए वे क्या लाते हैं? रोटी लाते हैं, वे दयालु हैं। ऑल द फ्लावर्स सैड, सभी फूलों ने कहा, ऑल द फ्लावर्स, ऑल का मतलब होता है सभी, फ्लावर्स यानी कि फूल, सैड कहा, सभी फूलों ने कहा वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, यानी कि हमें जो है
खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, अपनी ड्रेसेस यानी कि अपना आप को खूबसूरत दिखाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, विल बी हेयर सून, जल्द ही यहाँ आते होंगे। विल बी हेयर सून, हेयर सून का मतलब होता है जल्द ही। ठीक है, जल्द ही यहाँ आते होंगे, यानी कि बच्चों के लिए उन्हें क्या करना होगा, अच्छे से अपना आप को सही से दिखाना होगा। नेक्स्ट है द सन सेड, तो ये सभी बातें जो हैं सूरज सुन रहा था। तो सूरज ने कहा, ठीक है, सूरज ने कहा आई विल हेल्प यू आल्सो, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। आई विल यानी कि करूँगा, गागी गे से सेंस आता है। मैं क्या करूँगा, हेल्प करूँगा, यू तुम्हारी, आल्सो भी, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। फॉर नथिंग प्लेसेस, देखिए नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और प्लेसेस का मतलब मैं हमने बताया था कि प्रसन्नता या फिर खुशी, और मी यानी कि मुझे, बेटर देन यानी कि इसके अलावा, बेटर मतलब अच्छी और देन मतलब अलावा। ठीक है, कंपेयर हो रही है, यानी कि मुझे इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसके अलावा, टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी, और सनशाइन का मतलब होता है धूप। सुनहरी धूप में चिल्ड्रन रनिंग, बच्चों का दौड़ना, मुझे इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। जो सुनहरी धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो सूरज को जो है वो बहुत अच्छा लगता है, उसके अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या हुआ, सडनली का मतलब होता है अचानक। क्या होता है, अचानक। द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, जो बच्चे हैं, केम आउट आ गए, लाफिंग हंसते हुए, और सिंगिंग गाते हुए। ठीक है, एकदम से अचानक से बच्चे जो है आ गए, गाते हुए आए, हंसते हुए बच्चे आ गए। एंड और द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग, जो फ्लावर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपना गाना यानी कि देयर सॉन्ग्स, अपने गाने जो हैं, गाना क्या कर दिया, स्टॉप, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, टू लिसन, सुनने के लिए, टू देम, उनको, जो वे हंसते हुए गाते हुए बच्चे आए थे, तो उनको सुनने के लिए जो फूल थे उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया। देखिए आगे है, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, यानी कि लुक एट, देखो, द टॉल सनफ्लावर, लंबे सूरजमुखी को, ओ देखो लंबे सूरजमुखी को। सैड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा। एंड और द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, लिफ्टेड यानी कि उसने उठाया, इट्स हेड अपना सर, वेरी प्राउडली बहुत ही गर्व से, प्राउडली का मतलब होता है गर्व, बहुत ही गर्व से उसने क्या किया, अपना सर ऊपर उठाया, ऊंचा उठाया। अनदर चाइल्ड सैड, और दूसरे अलग बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोल्ड, आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेसेस, यानी कि इसकी जो गोल्डन ड्रेस है उससे मैं गेंदा से बहुत प्यार करता हूँ। आई यानी कि द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मैरी गोल्ड क्या हुआ, खुशी से मुस्कुराया। क्या हुआ, मैरी गोल्ड यानी कि गेंदा का जो फूल है वो खुशी से मुस्कुराया। चलिए आगे, इट वॉज इंडीड, देखिए इंडीड का मतलब मैंने बताया था, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, इट वाज, इट यानी कि यह, वाज था, इंडीड वास्तव में, ए मैजिक गार्डन, एक मैजिक गार्डन, यह वास्तव में एक मैजिक गार्डन था। बिकॉज, क्योंकि, इट हैड फेरीज टू, देखिए फेरीज, फेरीज का मतलब मैंने बताया था कि परी को कहा जा रहा है। ठीक है, इट हैड यानी कि इसमें जो थी क्या थी, परी भी थी। ठीक है, दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, दे यानी कि वे, डांस्ड नाचती थी, एंड और sang स्वीट सॉन्ग्स और गाती थी, स्वीट सॉन्ग यानी कि मीठे गाने गाती थी, विच जो, ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर जो केवल, ओनली का मतलब होता है केवल,
चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, सुन, हेयर मतलब होता है सुनना, और कुड जहाँ लगा हो सकते थे। जो केवल बच्चे सुन सकते थे वो डांस करती थी और मीठे गाने गाती थी। आफ्टर ए टाइम, एक समय के बाद, द फेरीज कैम आउट डांसिंग। द फेरीज यानी कि जो परियां हैं, कैम आउट आती थी, डांसिंग एंड टॉक्ड, डांस यानी कि नाचने के लिए, और बातें करती थी, नाचती थी और बातें करती थी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। देयर ड्रेसेस, देयर यानी कि उनकी, ड्रेसेस यानी कि जो पोशाक थी, उनकी ड्रेसेस, उनकी जो पोशाक थी, वेयर वर मेड ऑन फ्लावर, किससे बनी हुई थी? फ्लावर्स की बनी हुई थी, फूलों की बनी हुई थी। एंड देयर विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, और उनके जो पंख थे ऑफ सनशाइन, सूरज की धूप से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? सूरज की धूप से बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट, जो मैजिक गार्डन है, जादुई गार्डन यानी कि जादुई बगीचा है, वो है चुप हो जाता था, क्वाइट हो जाता था, दैट नाइट, रात में। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स, जो फूल हैं और चिड़िया हैं, वर अस्लीप, सो जाती थी, एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और सपने देखती थी अगले दिन के सपने देखती थी। व्हेन, जब, द चिल्ड्रन वुड केम अगेन, जब बच्चे फिर से आएंगे। क्या करेंगे? जब बच्चे फिर से आएंगे। तो देखिए ये एक स्टोरी थी जहाँ पर परियों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं और परियां गाना गा रही हैं। फूलों की ड्रेस है और पंख जो है इसके हमें सनशाइन बताए गए हैं, धूप के इनके पंख बताए गए हैं। तो बच्चे इनके साथ खेलते थे, गाना गाते थे, जो कि इनका गाना और डांस जो है बच्चों को ही सुनाई देता था। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।